and welcome. You're watching NewsX and I'm Megha Sharma. There's some disturbing news coming in from Bangladesh. There has been a blast that has been reported in Dhaka. Reports suggesting that there was one person that has died in this bomb blast. This has happened in Mok Bazar area of Dhaka. Renik Datta is on the telecast with me. Renik, shed more light into this fresh information coming in. ये एक Molotov cocktail द्वारा ये blast हुआ है, ऐसा जानकारी आ रही है और एक इंसान यहाँ पर मर गया है इस ब्लास्ट में। एकदम देखिए, ढाका से जो खबर आ रहा है कि आज शाम को ये ब्लास्ट का घटना घटा है। ये मोक बाजार जो फ्लाईओवर है ढाका में, उस जगह पर ही ये बम फेंका गया था और ये बम ब्लास्ट का घटना में अभी तक 1 लोगों का मौत होने का खबर मिला है, जिसमें जैसे कि जानकारी मिल रहा है कि श्याम नाम का ये लड़का है, उनका उम्र करीब 21 साल है। उनको वो जब जा रहा था उसी दौरान ही उनके सामने ये बॉम्ब गिरा था। बॉम्ब गिरने की वजह से उनका स्पॉट डेथ हो चुका है। उनको हॉस्पिटल में ले जाने के बाद ही उनको ब्रॉड डेथ डिक्लेयर किया गया है, जैसे कि अस्पताल का खबर मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मोक बाजार जो फ्लाईओवर है, उस फ्लाईओवर में आज शाम का ये घटना है। आज शाम ही जब ट्रैफिक चल रहा था उसी दौरान ही ये बॉम्ब ब्लास्ट का घटना घटा है और ये बॉम्ब को फेंका गया था, ऐसा ही खबर मिल रहा है। पूरा ये घटना के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से एरिया को पूरा सील कर दिया गया है और किस तरीके का बॉम्ब था वो जानने का कोशिश भी अभी फिलहाल पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। बांग्लादेश पुलिस का स्पेशल टीम भी उधर मौजूद है और इसके साथ साथ ही किसके तरफ से ये अटैक किया गया था और मोटिव क्या था वो आइडेंटिफाई करने का काम भी किया जा रहा है। उस एरिया का जो सीसीटीवी फुटेज छाना जा रहा है। उसके साथ साथ ही पुलिस की तरफ से और भी जो आई विटनेसेस थे उनके पास से बयान जो है वो पुलिस की तरफ से लिया जा रहा है। ओके, रेनिक मेरे साथ बने रहिए। वी गेटिंग मोर इन्फॉर्मेशन। लेट्स put this across. As per initial reports, Molotov cocktail bombs were hurled from a flyover towards the 1971 Liberation War Veterans Association were behind the blast in Dhaka that left one dead. A church is also reported to have been in the vicinity. This comes amidst days of unrest leading to violence and law enforcement crackdown in the country. Renik back on the telecast with me. Renik, ये खबर आ रही है पिछले दिनों जो इतना अनरेस्ट हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हो गया है, पता लग रहा है कि ये 1971 वॉर के वेटरन्स एसोसिएशन मेमोरियल पर ये बॉम्ब को टारगेट किया गया था। एकदम देखिए, 1971 का जो वेटरन है, वॉर वेटरन है, उनको टारगेट किया गया था, ऐसे ही खबर मिल रहा है। मगर जो बॉम्ब चूक कर दूसरा एक बच्चे को लगा है, सियाम के जो लड़के के सामने ये ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट होने की वजह से उनको जब हॉस्पिटल में ले जाया गया उसी टाइप पर उनको ब्रॉड डेथ डिक्लेयर किया गया था। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में जिस तरीके से अनरेस्ट सिचुएशन जारी है, उससे पहले भी देखा गया था कि जिस सड़क पर उस हादी को गोली मारा गया था, उसके बाद फिर से जेएनयू लीडर को गोली मारा गया था, एक बीच सड़क पर गोली मारा गया था। और अभी बॉम्ब ब्लास्ट का घटना बीच सड़क पर, वो भी शाम के टाइम पर जब ट्रैफिक चल रहा था उसी दौरान ही ये बॉम्ब ब्लास्ट का घटना घटा है। और बॉम्ब जो है वो मिस्ट्रेंट की तरफ से फेंका गया था, ऐसा ही आई विटनेसेस की तरफ से कहा जा रहा है कि बाइक से आकर ये बॉम्ब चार्ज करके वो भाग गए हैं। और इस तरीके का जो सिचुएशन ये फिर से एक बार बांग्लादेश में जो है देखने को मिल रहा है। यानी लगातार बांग्लादेश में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर जो सवाल पैदा हो रहा है, उसी के साथ साथ ही जो अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में लगातार बॉम्बिंग और गोली बरसात का जो घटना वो लगातार सामने आ रहा है। तो इसको लेकर फिर से एक बार इंटरिम गवर्नमेंट के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर all right, Renik, we are getting more information. Law enforcement authorities have sealed the area. They have launched a probe into the matter. We're now learning that the bomb was reportedly homemade. Notably, the headquarters of the Jamaat-e-Islami are located in the same region. Renik, यहाँ पे खबर आ रही है कि जो जमात-ए-इस्लामी के जो हेडक्वार्टर्स थे ये इसी एरिया में लोकेटेड थे। क्या ये टारगेटेड अटैक था जमात-ए-इस्लामी पर? देखिए, बहुत ही जो इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत ही दिशा पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन का जो वे वो बहुत सारे वे अभी तक पुलिस की तरफ से खुल के रखा गया है। क्योंकि
कि जिस जगह पर ये ब्लास्ट हुआ है उस जगह एक लोकेलिटी में है। ये ब्लास्ट का कारण लोगों को डराना भी हो सकता है, क्योंकि जैसा कि खबर मिल रहा है कि ये जो बॉम्ब चार्ज किया गया है ये शायद होममेड बॉम्ब हो सकता है, यानी हैंडमेड जो बॉम्ब तैयार होता है उस तरीके का फ्रूट बॉम्ब हो सकता है। और इसी से जांच के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम को भी ढाका पुलिस की तरफ से बुलाया गया है। फिलहाल ढाका पुलिस का जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम उनकी तरफ से किस तरीके का बॉम्ब था ये जानने का कोशिश किया जा रहा है। जी बिल्कुल रैनिक, thank you very much for giving us all those updates. We'll keep a close eye on these